हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को जोरदार झटका लगा है। प्रदेश सरकार ने बिजली की दरों के रेट बढ़ा दिए हैं। हरियाणा में बिजली की दरें 20 पैसे से लेकर 40 पैसे प्रति यूनिट अलग अलग स्लैब के मुताबिक बढ़ाई गई है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने 2025-26 के लिए बिजली की नई टैरिफ जारी की है। इस नए टैरिफ के मुताबिक अब प्रदेश में बिजली के जो उपभोक्ता हैं उनको अपनी अपनी स्लैब में 20 पैसे से लेकर 40 पैसे अतिरिक्त देने होंगे। इंडस्ट्री के लिए जो हाई वोल्टेज से बिजली लेने वाले उपभोक्ता हैं उनको करीब 30 पैसे प्रति यूनिट ज़्यादा चुकाने होंगे। इसके साथ ही जो बिजली के घरेलू उपभोक्ता हैं उनको भी 15 पैसे से लेकर 30-35 पैसे तक अलग अलग स्लैब के मुताबिक चार्ज ज़्यादा देना होगा। हरियाणा सरकार ने बिजली के जो रेट बढ़ाए हैं उस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का ये कहना है कि प्रदेश सरकार नहीं बल्कि HERC बिजली की दरें तय करती है। वहीं रेट बढ़ाए जाने के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार बजट में कोई टैक्स नहीं लगाने का दम भरती है, लेकिन बजट सत्र खत्म होते ही प्रदेश की सरकार ने बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल ने भी बिजली की दरें बढ़ाए जाने पर सरकार पर निशाना साधा है। इनेलो नेताओं का कहना है कि सरकार ने बिजली का रेट बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। काबिले गौर है कि पिछले करीब 3 साल में प्रदेश में बिजली के रेट नहीं बढ़े थे, लेकिन अब HERC ने 2025-26 के लिए नई टैरिफ जारी की है, जिसके मुताबिक 20 से 40 पैसे अतिरिक्त अब यूनिट के हिसाब से चुकाने होंगे। ऐसे में तय है कि नई दरें तय किए जाने के बाद बिजली उपभोक्ताओं को अब अतिरिक्त पैसे चुकाने होंगे। प्रदेश में करीब 81 लाख बिजली उपभोक्ता हैं जिन पर सरकार के इस फैसले के चलते अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। करीब 1.5 वर्ष पूर्व किटवाड़ी पुलिस चौकी में तोड़फोड़ करने व जाति सूचक शब्दों से एक SPO को अपमानित करने के मामले में दर्ज मुकदमे को लेकर DSP नंद खटाना व पुलिस बल ने आगरा चौक पलवल से एक वकील को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वकील पर आरोप है कि उसने करीब 1.5 वर्ष पूर्व किटवाड़ी पुलिस चौकी में जाकर के वहां एक SPO के साथ जहां जाति सूचक शब्दों से उसे अपमानित किया, वहीं सरकारी कागजात के साथ भी छेड़छाड़ की। इस मामले को लेकर वकील के खिलाफ व उसके पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें लंबे समय से वकील आरोपी था और पुलिस हिरासत से बाहर था। कल देर शाम मौका लगते ही पुलिस ने आगरा चौक से वकील को धर दबोचा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस दूसरे आरोपी को कब तक गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर पाती है। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तिवारी। बरसाती सीजन नजदीक आने वाला है, ऐसे में नगर निगम पूरी तरह से बरसाती सीजन के लिए तैयार है। नालों की सफाई के लिए एक टेंडर किया गया है, 1 साल का टेंडर है। तकरीबन 74 लाख का जो है ये टेंडर है और इस टेंडर की प्रक्रिया में शहर के जितने छोटे बड़े नाले और ड्रेन हैं उनको 1 साल में 3 बार जो है साफ किया जाएगा। आपको बता दें कि जब हमने इस बारे में जनता टीवी ने नगर निगम के JMC पुनीत कुमार से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम बरसाती सीजन को लेकर नालों की सफाई को लेकर पूरी तरह से जो है तैयार है और काम जो है धरातल पे चल रहा है। JCB मशीन और पोकलैंड के माध्यम से जो है नालों की सफाई की जा रही है ताकि किसी भी स्थिति में बारिश की जो बरसाती सीजन आ रहे हैं उसमें निपटने के लिए वह पूरी तरह से तैयार है। अब देखना ही होगा कि पहले की तरह हमेशा की तरह इनके दावे हैं या धरातल पे किस तरीके से जो काम चल रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि बरसाती सीजन में क्या नालों की सफाई समय पर हो पाएगी और क्या नगर निगम जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है क्या वह पूरी हो पाएंगी। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघव की रिपोर्ट। फतेहाबाद जिले में नए स्तर के बच्चों के दाखिले जो शुरू हो चुके हैं, इसको लेकर जो अब शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं शिक्षा विभाग प्रयासरत है कि सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक संख्या में बच्चों के दाखिले हो। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा जो अब
ऐसे जिले में ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की गई है जो गैर मान्यता प्राप्त चल रहे हैं। बता दें कि पिछले वर्ष जो जिले में 26 ऐसे स्कूल थे जो गैर मान्यता प्राप्त चल रहे थे, जिनमें से अब 16 स्कूल जो बंद हो चुके हैं। वहीं इस वर्ष जो है 10 स्कूल ऐसे हैं जो बिना मान्यता प्राप्त तो चलाए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने जो बच्चों के माता पिता है उनसे अपील की है कि वो अपने बच्चों का दाखिला कराने से पहले स्कूलों की मान्यता व अन्य दस्तावेज चेक कर लें और उसके बाद ही अपने बच्चों का दाखिला करवाएं। वहीं इस संबंध में जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि जिले में अब 10 ऐसे स्कूल जो बिना गैर मान्यता के चल रहे हैं उन पे भी अब कार्रवाई की जाएगी और कुछ स्कूल जिले में ऐसे हैं जो 8वीं तक हैं और जो 10वीं तक के बच्चों का दाखिला कर रहे हैं। वहीं कई स्कूल ऐसे हैं जो 10वीं तक मान्यता प्राप्त है और 12वीं तक के बच्चों का दाखिला कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों की जो सूची अब तैयार की जा रही है और उनके खिलाफ भी नोटिस निकाल उन पे कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी दावे कर रहे हैं उन पे कब तक अमल किया जाता है या प्राइवेट स्कूल संचालक तो अपनी मनमानी कर जिले में ऐसे ही गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चलाते रहेंगे। जींद पुलिस एक्शन मोड में नजर आई है। जींद पुलिस के पुलिस अधीक्षक की बात की जाए तो राजेश कुमार ने सभी पुलिस कर्मचारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि जो भी बुलेट बाइक से जो पटाखे बजाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और जहां तक उसके बाइक को इंपाउंड करने तक के आदेश जारी किए गए हैं। और जहां बता दें कि पूरे शहर में जो बुलेट बाइक चालक होते हैं वो पटाखे बजाते हैं जिससे कहीं ना कहीं माहौल भी खराब होता है और जो ज्यादा उम्र के बूढ़े लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं जो हार्ट की दिक्कत होती है उनके भी बढ़ने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और आज इसी कड़ी के ऊपर जींद पुलिस ने पूरे जींद शहर में तमाम जगह पर नाके लगाए गए हैं और सभी जो बाइक चालक है चाहे वो गाड़ी हो सभी के कागज चेक किए जा रहे हैं और जिन बाइक चालक और गाड़ी चालकों कागजों में जो खामियां मिलती है उन्हीं के आधार पर चालान भी काटे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने जो पुलिस को निर्देश जारी किए गए हैं कि जो बुलेट से पटाखे बजाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। आगामी दिनों में कितने और जो बुलेट बाइक वाले होते हैं जिनके चालान किए जाते हैं उनमें कितना इजाफा होता है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। खेल मंत्री गौरव गौतम आज अचानक ही बस्ताना स्थित राजीव गांधी खेल ग्रामीण परिसर पहुंचे और यहां पर खेल स्टेडियम की जो दुर्दशा देखकर उन्होंने जिला खेल अधिकारियों को जमकर लताड़ लाई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यहां खेल स्टेडियम की दुर्दशा है ऐसे में यहां खिलाड़ी तो क्या कोई एक आम बालक भी नहीं खेल सकता। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस खेल स्टेडियम की दुर्दशा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जिला खेल अधिकारी जिम्मेवार है। उन्होंने खेल अधिकारी व जिला के जो खेल से संबंधित जो कोच आए थे उनको चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 माह में यहाँ खेल स्टेडियम का सुधार नहीं हुआ तो वो उनको सस्पेंड कर देंगे। बता दें कि जिस प्रकार से खेल मंत्री अचानक ही यहाँ पहुंचे थे तो उसकी सूचना पाकर ग्राम पंचायत बस्ताना के ग्रामीण व सरपंच भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने यहाँ खेल परिसर में हो रही दुर्दशा की जमकर शिकायत की। उन्होंने कहा कि बस्ताना ग्राम पंचायत द्वारा करोड़ों रुपए की जमीन है यहाँ खेल स्टेडियम को दी थी, लेकिन विडंबना ये है कि खेल अधिकारियों द्वारा इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और यह जंगल राज में तब्दील हो गया। बस्ताना के सरपंच सुरेश फौजी ने मंत्री के सामने चेतावनी दी कि अगर समय रहते इस खेल स्टेडियम का सुधारा नहीं गया तो ग्राम पंचायत अपनी जमीन वापिस ले लेगी। गोंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कोसी। नवरात्रों के दिनों में मिलावटी सामान और कुट्टू का आटा एक्सपायरी डेट का बाजार में आ जाता है। इसकी सूचनाएं लगातार भिवानी के अंदर फूड सेफ्टी विभाग व सीआईडी और सहित ही सीएम फ्लाइंग को मिल रही थी। इसी सूचनाओं के आधार पर आज तीनों विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने भिवानी में 2 दुकानों से सैंपल भी लिए जो कि कुट्टू के आटे के थे। उनका कहना था कि बार बार शिकायतें मिलती हैं कि कुट्टू का आटा एक्सपायरी डेट का मिलता है जिसकी खाने की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। इस बार ऐसा ना हो इसके लिए छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी गई है और लगातार 9 दिन तक कुट्टू के आटे की छापेमार कार्रवाई की जाएगी और सैंपल भी लिए जाएंगे। उनका कहना था कि इस तरह की शिकायत हो तो तुरंत सूचना दें और इस किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो भी इसको विभागों को सूचना दें ताकि इस तरह की जानकारी मिलते ही विभाग कार्रवाई कर सके। अब देखना होगा कि किस प्रकार से अब अगली कार्रवाई चलती है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।